सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद अहम फैसले में एससी/एसटी आरक्षण में जाति आधारित आरक्षण को संभव बताया है। शीर्ष अदालत ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले वाले फैसले को बदलते हुए यह आदेश दिया। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में क्या कहा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने फैसला लिखते हुए कहा, ईवी चिन्नैया फैसला मामले में कुछ खामियां थी। यहां आर्टिकल 341 को समझने की जरूरत है, जो सीटों पर आरक्षण की बात करता है। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 341 और 342 आरक्षण के मामले को डील नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोटे में कोटा समानता के खिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस.सी. शर्मा की पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है। ये पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ हुआ कोर्ट में वो भी जान लीजिए। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले से अलग राय दी थी। 6-1 का जो फैसला था वो कुल ऐसा था। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने अपने फैसले में लिखा कि मैं बहुमत के फैसले से अलग राय रखती हूं। उन्होंने कहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जिस तरीके से 3 जजों की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा था। 3 जजों की पीठ ने बिना कोई कारण बताए ऐसा किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से व्यवस्था दी कि राज्यों के पास आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन करने की शक्तियां हैं। कोर्ट ने कहा, कोटा के लिए एससी/एसटी में उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों और आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कोटा को मंजूरी दे दी है। अदालत का कहना है, कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोटा के भीतर कोटा तर्क संगत अंतर पर यानी उसी आधार पर होगा। इसे लेकर राज्य मन मर्जी से काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियों न्यायिक समीक्षा के अधीन उनकी गतिविधियां होंगी। इसके साथ ही अदालत ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को पलट दिया। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए उस फैसले को दरकिनार कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एससी/एसटी जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा, हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है। जस्टिस भूषण आर गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर दिए गए बी.आर. आंबेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि एससी/एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस गवई ने कहा, सब कैटेगरी का आधार यह है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को अगर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अंबेडकर का एक बयान पढ़ा जो कहता है, इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की ही होती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि हम मानते हैं सब कैटेगरी की अनुमति है, लेकिन जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने इससे असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 2004 के फैसले में क्या कहा था वो भी जान लीजिए। 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी करने का अधिकार नहीं है। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दा एससी और एसटी कैटेगरी के भीतर सब कैटेगरी यानी कोटे के भीतर कोटा का है। अब कोर्ट ये बताएगा कि क्या अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं। क्या राज्य विधानसभाओं के पास कोटा के भीतर कोटा लागू करने का अधिकार है या नहीं। पूरा मामला क्या है समझ लीजिए। दरअसल 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। एक वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम लागू रहा। उसके बाद 2006 में यह मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया।
पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। चिनैया फैसले में कहा गया था कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया, जिसे 2010 में फिर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पंजाब सरकार ने तर्क दिया था कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत ये स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के भीतर भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पाया कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा किए गए विचार को फिर से एक बार इस पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें यह भी कहा गया कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है। उसके बाद सीजीआई के नेतृत्व में जब 7 जजों की बेंच का गठन हुआ, जिसने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और अब जाकर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।